अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो सेकंड लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह की होती है। के डिफरेंट हॉस्पिटल का अपना ही मैनेजमेंट सिस्टम होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनको मैनेज कौन कर रहा होता है? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट उनको मैनेज कर रहा होता है। और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को अपॉइंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको अपॉइंट करती है। उसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल्स वो होते हैं जहाँ पे आर्मी का ट्रीटमेंट होता है, सिविलियंस का भी होता है, आर्मी की जो फैमिली है उनका भी वहां पे हो सकता है। तो इनको कौन डील कर रहा होता है? कमांडिंग ऑफिसर डील कर रहा होता है। उसके बाद आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनका अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है। आमतौर पर इनकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो किन चीजों पे मुश्तमिल होती है, ये किन इस तरह से होती है? एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट इसमें होता है, दूसरा इसमें डायरेक्टर होता है जिसने वो हॉस्पिटल जो है वो बनाया होता है, जो उसको सुपरवाइज कर रहा होता है, और तीसरा इसमें मेडिकल स्टाफ होता है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह होता है। तो ये सारा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का है। फर्दर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हॉस्पिटल जो है डिफरेंट होते हैं और इन सब का अपना ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है। अब हम हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल को हम मुख्तलिफ तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल में भी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल कंसीडर किया जाता है वो जनरल हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल बेस्ट नोन हॉस्पिटल इज जनरल हॉस्पिटल। सबसे अच्छा हॉस्पिटल जो है वो जनरल हॉस्पिटल है, विच इज सेट अप टू डील विद मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस। जहाँ वो इस तरह से उसका सेटअप होता है कि बहुत सारी किस्मों की बीमारियां जो हैं उनको वहां पे डील किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, इंजरीज का इलाज किया जा सकता है, चोटों का इलाज किया जा सकता है। और इसमें एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होता है और आईसीयू भी होता है। जैसे कि हमारे टीएचक्यू है या डीएचक्यू वगैरह है, तो ये जनरल हॉस्पिटल कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ये वो वाले हॉस्पिटल्स होते हैं जो खास किस्म की बीमारियों के लिए स्पेशल होते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो ये स्पेशलाइज टू डील विद डिजीजेस ऑफ चाइल्ड्स। बच्चों के अंदर जितने भी अमराज होती हैं, ये इस तरह से इसका सेटअप होता है कि तमाम तरह की बीमारियों का इलाज वहां पे हो सकता है, चाइल्ड रिलेटेड। और स्पेशल डॉक्टर होते हैं बच्चों के, जिन्हें पीडियाट्रिक्स कहा जाता है आमतौर पर, वो उनको डील कर रहे होते हैं। उसके बाद सीनियर हॉस्पिटल है, ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। और आमतौर पर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है और कोई भी बीमारी जो है वो तवील से तवील तर होती जाती है, तो उन लोगों का इलाज जो है वो सीनियर हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद आता है साइकाइट्रिक हॉस्पिटल। साइकाइट्रिक हॉस्पिटल वो होता है जो माहिर नफ्सियाती लोगों का, जिनका वहां पे इलाज होता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं तो उनको वहां पे ट्रीट किया जाता है साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में। कार्डिक हॉस्पिटल हमारे हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि दिल और सर्कुलेशन से रिलेटेड, मतलब हमारी वेसल्स में, हमारी वेन में और हमारे हार्ट में अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आ चुकी है तो हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो कार्डिक हॉस्पिटल में करवाते हैं, इन द केस ऑफ हेमरेज, इन द केस ऑफ स्ट्रोक, इन द केस ऑफ हार्ट अटैक। फिर उसके बाद आता है कैंसर हॉस्पिटल। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है। सर्जिकल हॉस्पिटल वो होता है जहाँ जो आमतौर पर इसे हड्डी जोड़ कहा जाता है कि अगर किसी की बोन में कोई फ्रैक्चर आ गया है, कोई हड्डी टूट चुकी है, तो वहां पे उसका जो है वो ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है। उसके बाद है ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर्स आमतौर पर वो वाले हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट्स को लेके जाया जाता है। किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी सदमे की वजह से अगर कोई शख्स अनकॉन्शियस हो चुका है तो उसका वहां पे ट्रीटमेंट होता है। और लास्ट पे है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये वो वाले हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स का इलाज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।